विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टितमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो गुरुपद पद्म परागा जनक सुता जग जनन जानकी गुरुदेव अतिशय प्रिय करुणा निदान की। अरे ताके युग पद कमल मनावो जा सुकृपा निर्मल मति पावो। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। हेलो तो कथा शुरू अब करते हैं और आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजिए तेज पुंज बलवान। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन, आज मैं तुम्हारे सामने रघुवंश शिरोमण भगवान श्री राम का चरित्र बता रहा हूं। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान श्री राम ने अवतार लिया था चैत्र के महीना में नौमी तिथि को। नौमी को 9 का अंक स्वीकार किया और आज भी नौमी है। कैसो संयोग मिलो है। भगवान की कथा में वही कथा है और इसी दिन भगवान राम का अवतार भी हुआ। लेकिन नौमी को हुआ, 9 का अंक ही अक्षय हो गया। यज्ञपति महाराज जी, पढ़ने वाले बच्चे हिसाब लगाना, 9 के अंक से तुम कितनी भी संख्या में गुणा कर दो, गुणन फल को जोड़ोगे तो 9 का 9 ही रहेगा। कितनी भी संख्या में, बड़ी से बड़ी संख्या में गुणा करके देख लेना, गुणन फल जो आएगा उसके अंक जोड़ोगे तो 9 ही रहेगा। यह है भगवान राम की मर्यादा। अंशन सहित ले अवतारा।
विष्णुवंश अवतार भगवान राम, गरुड़ जी अवतार भरत जी, शेष अवतार लक्ष्मण जी, चक्र सुदर्शन अवतार शत्रुघ्न जी। इधर जब भगवान राम लगभग 16 वर्ष के हो चुके थे तो विश्वामित्र ऋषि महाराज दशरथ जी के यहां आए थे, क्योंकि राक्षस यज्ञ नहीं होने देते थे। तो यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के पास आए हैं राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए। श्रोता बंधो, राम को ही क्यों मांगा? अगर यज्ञ नहीं होने देते थे पापी तो महाराज दशरथ जी ये कह देते कि चलो मैं चल रहा हूं या मेरी सेना ले लाओ। लेकिन राम को इसलिए मांग रहे हैं विश्वामित्र जी, 4 चीज ऐसी हैं यज्ञपति महाराज जी, उनमें से अगर एक भी आती है तो घमंड होता है। 4 में से अगर एक भी आ जाती है तब भी घमंड होता है। कौन कौन सी? सबसे पहले नंबर सुंदरता। अगर सुंदरता आती है तो घमंड होता है। दूसरे नंबर धन, धन बढ़ता है तब भी घमंड होता है। ऐश्वर्य और कीर्ति, इन चारों में से एक भी आ जाती है तो घमंड आ जाता है। पर महाराज दशरथ जी, तुम्हारे बेटा राम के ऊपर चारों की चारों हैं, फिर भी लेश मात्र घमंड नहीं है, इसलिए मैंने राम को मांगा। विचार करना किस चीज का घमंड किया जाता है। अरे कछु तो ऐसी चीजें तेरे को हम तुम घमंड कर रहे हैं, हमारी तुम्हारी है ही ना, है ही नहीं, उनका घमंड कर रहे हैं। लेकिन महाराज दशरथ जी ने यह कह दिया था विश्वामित्र जी से। और दूसरी बात ये सुने यज्ञपति महाराज जी, हार्ट अटैक जो पड़ता है वो कै बार पड़ता है ना सर? 3 बार। देख लो बिटिया मालूम है। अच्छा 3 बार पड़ता है, तीसरे पे तो भगवान ही मालिक हुआ। हाँ, तो आज महाराज दशरथ जी को पहला अटैक पड़ा है। नहीं, बिटिया ने सुना है कहीं, बहुत अच्छी बात है, सुन लिया है कहीं कहीं। तो एक बात ध्यान रखना, पहला अटैक महाराज दशरथ जी को आज पड़ा जब विश्वामित्र ने राम को मांगा है। लेकिन कहा क्या है महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से? हेलो। केशव सुत प्रिय मोई प्राण की नाई, राम देत ना बने गुसाई। राम सिया राम बोलो, राम जय जय राम। राम सिया राम बोलो। महाराज बेटा तो वो चारों ही प्यारे हैं, पर मैं राम को नहीं दे सकता। अच्छा, राम को क्यों नहीं दे सकते थे? ये राम को पहले ही वचन दे आए थे जटायु पक्षी को। जटायु पक्षी ने मांग लिया था जब संतान नहीं थी उससे पहले ही, कि तुम्हारे घर में अगर बड़ा पुत्र पैदा होगा तो उस पर मेरा अधिकार होगा। महाराज दशरथ जी दे आए थे। इधर अभी कथा चल रही थी, हमारे शिष्य ने बताया कि संतों का खून खिंचा था। दुष्ट रावण ने जब कर ले लिया था सबसे, लेकिन कोई नहीं बचा, तो संतों से भी कर उसने मांगा। तो संत भगवान कह गए कि हमारे पास है ही क्या, जब शरीर में खून है। तो वह पापी ने कही कि खून ही खिंचवाओ। तो संतों का खून खिंचा गया था और वो घड़ा भरा गया। आपने एक बात सुनी होगी कहावत में, कोई ज्यादा गलत काम करता है तो अब भी कह देते हैं कि दुष्ट तेरे पाप को घड़ा काउदना। तो ये पाप का घड़ा पहला भरा गया था, जो संतों का खून भरा गया उसमें। लेकिन संतों ने एक वचन कह दिया था उनसे। क्या कहा था? के रावण के आदेश ते और परी मुसीबत दूनई, जंगल के अब बीच में
घड़ा भर दिया था खून से। तो संतों ने एक बात कही थी दुखी होकर के, दुष्ट तेने संतों का खून खिंचवाया है, पर एक हम सांप लगा रहे हैं तुझे। क्या? कि घड़ा खून से भर दो, तेरी पूरी है गई आस, जाई खून के हेत में तेरो है जाए सत्यानाश है। ये खून ही तेरे नाश का कारण बनेगा। अब रावण ने क्या सोच ली थी कि ये खून का घड़ा जहां रहेगा वहां नाश होगा, तो उसने वो घड़ा जनक की सीमा में गड़वा दिया था। वर्षा नहीं हुई। ध्यान रखना, उस समय महाराज जनक जी ने हल चलाया और हल की नोक से एक घड़ा निकला था और उसमें से जो कन्या निकली थी उसी का नाम सीता रखा गया था। सीता रखा गया था। श्रोता बंधु, आज उसी सीता का स्वयंवर है। संसार के सब राजाओं को निमंत्रण दिया गया है। यज्ञपति महाराज जी वो नौता विश्वामित्र पे भी आया था।